सोचिए, अगर किसी सुबह दुनिया ये खबर सुने कि किसी देश का मौजूदा राष्ट्रपति अब अपने देश में नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक ताकतवर देश की हिरासत में है। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, कोई आधिकारिक कब्जा नहीं, बस एक ऑपरेशन और इतिहास पलट गया। ये कहानी है वेनेजुएला की, जहां पर सत्तागिरी कानून सवालों में आया और पूरी दुनिया ने पूछा, क्या ये न्याय था या ताकत का सबसे खतरनाक इस्तेमाल। दुनिया की राजनीति में कुछ टकराव ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं फूटते। वे सालों तक धीरे धीरे सुलगते हैं, नफरत की तरह नहीं, बल्कि एक दबी हुई आग की तरह। और फिर एक दिन वो आग इतिहास बन जाती है। आज की ये कहानी ऐसी ही एक आग की है। ये कहानी है वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक ऐसे टकराव की जिसने सिर्फ दो देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। आज हम जानेंगे ये युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी जड़ें कहाँ से थी। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1999 से, जब वेनेजुएला की सत्ता में आए ह्यूगो चावेज। चावेज सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक विचार थे। उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि जो वेनेजुएला का तेल था, उन्होंने कहा वो सिर्फ वेनेजुएला के लोगों के लिए है, अमेरिका के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अमेरिकी प्रभाव को खुली चुनौती मिली और वेनेजुएला एक समाजवादी रास्ते पर चल पड़ा। और यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला दोस्त नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंदी बन गए। धीरे धीरे दुश्मनी चलती रही। साल आता है 2013 का। ह्यूगो चावेज की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। पूरा देश शोक में था और सत्ता पहुंचती है निकोलस मादुरो के हाथ में। जी हाँ, वही निकोलस मादुरो जिनको अमेरिका ने रातों रात एक सैन्य ऑपरेशन करके अपनी हिरासत में ले लिया। निकोलस मादुरो के हाथ में सत्ता आई, लेकिन मादुरो बिल्कुल भी चावेज नहीं थे। वो चावेज से हटकर थे। उनके दौर में तेल की कीमतें गिरी, सरकारी मशीनरी कमज़ोर पड़ी और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महंगाई बेकाबू हो गई, नोट बेकार हो गए, दवाइयाँ गायब हो गईं, बिजली और पानी तो मानो जैसे लग्जरी बन गए। लाखों लोग अपना घर छोड़कर पैदल ही दूसरे देशों की ओर चल पड़े। ये पलायन लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा पलायन था। इसी बीच अमेरिका ने कहा, ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी तानाशाही है। और यहीं से टकराव ने एक खुला रूप ले लिया। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तेल का निर्यात रोका गया, बैंकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। वेनेजुएला को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से लगभग काट दिया गया और मादुरो सरकार को अवैध करार कर दिया गया। इसी बीच दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग मादुरो के साथ थे तो कुछ लोग अमेरिका के साथ थे। साल 2020 में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ दबाव नहीं, सीधा हमला था। निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप लगाए गए और उनकी गिरफ्तारी पर एक इनाम घोषित किया गया। लेकिन तब भी मादुरो सत्ता में थे, कराकस में थे और निरंतर खुली चुनौती दे रहे थे। लेकिन दुनिया को लगा था कि ये लड़ाई सिर्फ एक बयानबाजी तक रह गई है, क्योंकि सालों से एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। जब दुनिया नया साल मना रही थी, तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं करी होगी। यहाँ तक कि निकोलस मादुरो ने भी नहीं सोचा होगा कि रातों रात अमेरिका उन पर सैन्य ऑपरेशन करके उनको हिरासत में ले लेगा। खबर आई, अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाया, कराकस में कार्रवाई हुई और फिर इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। निकोलस मादुरो गिरफ्तार कर लिए गए। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia, dressed in matching. उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया और उन्हें वेनेजुएला से अमेरिका ले जाया गया।
ये गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि एक युग का अंत था, क्योंकि आधुनिक इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जब किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को किसी देश ने गिरफ्तार कर लिया हो। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और ताकत की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। उन पर ड्रग तस्करी, आतंकवाद से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मुकदमे शुरू हुए। मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार किया। कानूनी लड़ाई अब शुरू हुई है और ये लंबी चलेगी। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला एक अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुका है। कार्यवाहक नेतृत्व बनाया गया है, लेकिन देश पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था अब भी कमजोर है, जनता थकी हुई है, संस्थाएं भरोसे की तलाश में हैं। अगर हालात संभले तो वेनेजुएला के सामने 3 संभावनाएं हैं: अंतर्राष्ट्रीय मदद के साथ धीरे धीरे पुनर्निर्माण, लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, या फिर नई सत्ता व्यवस्था का उभार। लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है। कुछ देशों ने कहा तानाशाही का अंत जरूरी था, तो वहीं कुछ देशों ने कहा यह खतरनाक मिसाल है। संयुक्त राष्ट्र में तीखी बहस हुई, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया अब ताकत को कानून से ऊपर देखकर डर रही है। इस गिरफ्तारी की असली वजह क्या थी? लोकतंत्र, मानवाधिकार या फिर तेल? वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है और ये संघर्ष सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि भविष्य के संसाधनों का है। आज की तारीख में निकोलस मादुरो गिरफ्तार हैं। वे अमेरिका की हिरासत में हैं। वेनेजुएला एक मोड़ पर खड़ा हुआ है। ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। क्या ताकत न्याय बन सकती है या न्याय हमेशा ताकत से हारता रहेगा? ये कहानी थी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दुश्मनी की, जो अभी जारी है। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नया मैसेज लेकर, एक नई कहानी लेकर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।